नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धनतेरस में बरसे धन वास्तु के संग। जी हाँ, वास्तु का भी एक अलग महत्व है। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि धनतेरस में अगर आपको समृद्धि चाहिए, धन चाहिए, तो कैसे आप वास्तु का उपयोग कर अपने घर में धन वर्षा कर सकते हैं, समृद्धि पा सकते हैं, करियर को और बेहतर कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ रविशा गेरा जी मौजूद हैं, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा वास्तु के बारे में भी आपको जानकारी देंगी। रविशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और धनतेरस का खास मौका है, तो ऐसे में सबसे पहले शुरुआत हम धनतेरस से ही करेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि धनतेरस की डेट को लेकर काफी कंफ्यूजन है लोगों में, तो इस बार धनतेरस की तारीख जो है वो क्या रहने वाली है और किस तरह का मुहूर्त रहने वाला है धनतेरस के दिन? देखिए, धनतेरस को हम धन त्रयोदशी भी कहते हैं और ये त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि जो है वो 29 तारीख को शुरू हो रही है सुबह 10:31 पर और इसका समापन जो है वो हो रहा है 30 अक्टूबर को 1:15 पर। तो अगर हम देखें तो हम जब पूजा करते हैं धनतेरस की, तो हमें प्रदोष काल भी चाहिए, मतलब शाम का समय चाहिए। तो 30 तारीख को वो दोपहर को ही त्रयोदशी खत्म हो रही है 1:15 पर। इसलिए धनतेरस की जो पूजा है वो होगी 29 तारीख को। तो धनतेरस 29 तारीख को बनाना है। बिल्कुल मैम, धनतेरस में बहुत सारी खरीदारी होती है, बहुत सारी शॉपिंग की जाती है, तो ऐसे में इस बार धनतेरस में क्या कुछ खरीदना शुभ रहेगा वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें तो? धनतेरस के दिन शॉपिंग के लिए आपके लिए जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो सुबह के टाइम पे है, जिस समय मार्केट नहीं खुली होगी। एक्चुअली वो सुबह स्टार्ट हो रहा है टाइम 6:30 बजे। 6:30 बजे से वो टाइम है आपका 10:04 तक। तो वो टाइम शायद आप लोग ना शॉपिंग कर पाए। उसके बाद का जो टाइम है वो 11:40 से स्टार्ट है, जो कि 12:15 तक का टाइम है। तो इस टाइम पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके बाद जो लास्ट मुहूर्त है जो शॉपिंग करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, वो शाम को 6:31 से 8:31 तक है। और यही सेम टाइम आपका पूजा का भी है। तो पूजा भी करने के लिए जो शुभ टाइम है वो शाम के समय 6:31 से लेकर 8:31 तक है। चलिए, ये तो हो गया मुहूर्त के बारे में। लेकिन मैम, एक तरह से देखा जाए तो जब हम धनतेरस की बात करते हैं तो होता ये है कि धनतेरस के समय में हम देखते हैं कि वास्तु का उपयोग क्यों करना चाहिए। हम वास्तु का किन किन चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं धनतेरस के समय में? देखो, धनतेरस के समय में वास्तु का जब हम पूजा के समय इस्तेमाल करते हैं कि पूजा जो हम करेंगे वो हम उसमें पंच तत्वों को इंक्लूड करते हैं। 5 एलिमेंट्स। देखिए, हमारा शरीर भी 5 पंच तत्वों से बना है और भगवान ने सारी सृष्टि ही इस तरीके से बनाई है, पंच तत्व से ही बनाई है। तो जब हम अपनी पूजा में वो 5 एलिमेंट इंक्लूड करते हैं तो वो पूजा भगवान को सहज ही प्रसन्न करती है। तो इसलिए हम वो 5 एलिमेंट अपनी पूजा में इंक्लूड करेंगे, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। पर उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ ये जो धनतेरस है इसमें स्पेशली हम कुछ भी खरीदते हैं वो 13 गुना बढ़ जाता है। त्रयोदशी के दिन ये पर्व बनाया जाता है। इस दिन अगर आप सोना या चांदी लेते हैं तो शास्त्रों की मान्यता के अनुसार आप जो भी लेते हैं उसमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए लोग स्पेशली इस दिन गोल्ड एंड सिल्वर बाय करते हैं, लग्जरी व्हीकल्स बाय करते हैं, प्रॉपर्टी भी बाय करते हैं, क्योंकि इस दिन आप जो भी लेते हैं वो आपकी लाइफ में बढ़ता है। आप कपड़े लेंगे तो आप सारा साल कपड़े लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको शॉपिंग का बहुत शौक है तो स्पेशली इस दिन आप अपने लिए शॉपिंग ज़रूर करें, बट स्पेशली कुछ चीज़ों को अवॉइड करें, जैसे कि शूज़ एंड स्लीपर्स। ऑलरेडी शनि का साल है तो इस चीज़ को और ज़्यादा ना इंक्रीज़ करें। शुक्र की चीज़ें लें। आप कपड़े ले सकते हैं, आप परफ्यूम्स ले सकते हैं, आप डेकोरेटिव आइटम्स ले सकते हैं घर के लिए। गोल्ड मैंने आपको बताया आप ले सकते हैं, सिल्वर आप ले सकते हैं। त्रयोदशी के दिन एक्चुअली धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से, और उनके हाथों में एक कलश था, सोने का कलश जिसमें अमृत था। तो इसी कारण प्रथा चलती आ रही है कि हम धनतेरस के दिन एक बर्तन खरीदते हैं। तो इस दिन आप एक बर्तन खरीद सकते हैं
चाहे आप स्टील का लें, चाहे आप कॉपर का लें या आप चांदी का लें, तो आपको एक बर्तन ज़रूर खरीदना चाहिए जो कि आप अपनी पूजा में शामिल करेंगे। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं, जो वैसे तो आप सभी को पता है, मैं जानती हूँ कि लोगों को पता है, बट फिर भी मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि इस दिन आपको झाड़ू ज़रूर लेनी है। पर एक गलती लोग करते हैं कि या झाड़ू 1 या 2 के फॉर्म में लाते हैं। झाड़ू अगर आपको लेनी है तो आप 3 लीजिए, ठीक है, 3 झाड़ू आपको लेनी है, ठीक है। और इसको भी आप जब पूजा करेंगे तो आपको इनको तिलक ज़रूर लगाना है। इस दिन आपको धनिया ज़रूर खरीदना चाहिए, इस दिन आपको चीनी ज़रूर खरीदनी चाहिए, और आपको नमक के 2 पैकेट लेने हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारा साल धन भर से आपके घर, तो इस धनतेरस पर आपको 2 नमक के पैकेट और उसके साथ 1 चीनी का पैकेट अवश्य लें, और चावल भी अवश्य लें। चाहे ये ऑलरेडी आपके स्टॉक में पड़ा हो, घर में ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हो, बट स्टिल आपको इस दिन ये ज़रूर लेना है, क्योंकि ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है। क्योंकि इस दिन हम जो पूजा कर रहे हैं, हम महालक्ष्मी के आगमन की पूजा कर रहे हैं, और महालक्ष्मी जो है वो अष्ट लक्ष्मी है। वो धन लक्ष्मी भी है, वो धान्य लक्ष्मी भी है, वो आदि लक्ष्मी भी है, वो धैर्य लक्ष्मी भी है, वो विद्या लक्ष्मी भी है, वो गज लक्ष्मी भी है, वो विजय लक्ष्मी भी है, वो संतान लक्ष्मी भी है। तो उनके सभी स्वरूपों को हमने उनकी पूजा करनी है, उनके सभी स्वरूपों की। इस कारण हमें ऐसी चीज़ें अपने घर रखनी है, लानी है उस दिन। तो आप जब भी झाड़ू लेने जाएं, उसके साथ आप अवश्य ही धनिया लें, और 2 नमक के पैकेट, 1 चीनी का पैकेट एंड 1 चावल का पैकेट अवश्य लें। चलिए, ये तो बहुत जरूरी चीजें आपने बताई कि अक्सर एक ही झाड़ू लोग खरीदते हैं, लेकिन इस बार आपने कहा कि 3 झाड़ू आप खरीदें तो बेहतर होगा। मैम, वास्तव में हमने देखा है कि दिशा काफी इंपॉर्टेंट होती है। दिशा का क्या कुछ अहम रोल होता है? जैसे आप पूजा करने के लिए भी एक दिशा तय करते हैं, भगवान की स्थापना करने के लिए भी आप दिशा तय करते हैं, तो कितना जरूरी है वास्तु के हिसाब से? देखिए, जब आप एक अच्छी दिशा में बैठकर पूजा करते हैं, अच्छे जोन में बैठकर पूजा करते हैं, या अच्छे जोन को फेस करते हुए पूजा करते हैं, तो आपको उसका फल जो है बहुत जल्दी प्राप्त होता है। क्योंकि एक्चुअली जो हमारे देवता भी है ना, उन्होंने अपनी दिशा ऑलरेडी निश्चित कर रखी है। घर में भी जैसे समुद्र मंथन में मैंने आपको बोला कि धनतेरस जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समुद्र मंथन के टाइम पर हमारे धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे। तो जब धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के टाइम पर, वो समुद्र से निकलकर खड़े हुए जाकर नॉर्थ ईस्ट में, तो वो उनका निवास स्थान माना जाता है। तो घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, उसका जो लेफ्ट पार्ट है थोड़ा सा, दैट इज अ नॉर्थ ईस्ट पार्ट। वहां पर धन्वंतरी देव विराजमान है, इसलिए हम वास्तु में कहते हैं कि वहां पर आप मेडिसिन रखें। तो जब आप वहाँ मेडिसिन रखते हैं और वहाँ से उठाकर मेडिसिन खाते हैं, तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि धन्वंतरी देव जो है वो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। तो जब आप उन्हीं के जोन में मेडिसिन रखते हैं और वहाँ से खाते हैं, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसलिए हमें डायरेक्शंस का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर आपको रखना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर क्या है, देवताओं का वास है, वहाँ पर जुपिटर देव विराजमान है, वहाँ पर साक्षात शिव विराजमान है अपने परिवार के साथ। तो इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट में पूजा करते हैं, क्योंकि वो सबसे पॉजिटिव डायरेक्शन है। हमारी जो अर्थ है वो टिल्ट है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इसलिए जो एयर का फ्लो स्टार्ट होता है वो एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को सबसे बेस्ट डायरेक्शन माना जाता है वास्तु में। बिल्कुल। और देखिए, अगर हम बात करते हैं वास्तु की, तो जैसे घर भी जब लोग खरीदते हैं, उसे सजाते हैं, तो भी वास्तु का वो सहारा जरूर लेते हैं। तो अगर हम इस बार धनतेरस की बात करते हैं, तो अगर सुबह से पूजा करनी है, पूजा पाठ करना है, तो वास्तु के हिसाब से कौन कौन सी चीजों का मुख्य रूप से ध्यान रखा जा सकता है? देखिए, अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, तो उस घर में आप व्हाइट कलर की, ब्लू कलर की लाइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। रंगोली में आप ब्लू, व्हाइट, सिल्वर कलर यूज कर सकते हैं, बिट ऑफ ग्रीन भी आप यूज कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। अगर आपकी घर की फेसिंग ईस्ट है, तो ईस्ट में आप ग्रीन कलर की लाइट्स का यूज कर सकते हैं, ऑरेंज कलर की लाइट का यूज कर सकते हैं, और रंगोली में भी आप ग्रीन, ऑरेंज, गोल्डन कलर्स यूज कर सकते हैं, केसरिया रंग यूज कर सकते हैं। ऐसे ही साउथ की अगर बात करें, तो यहाँ पर अग्निदेव है, तो यहाँ ये फायर की डायरेक्शन मानी जाती है। तो यहाँ पर आप रेड कलर की लाइट्स, पिंक कलर की लाइट
पिंक कलर से डेकोरेशन कर सकते हैं, पिंक फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स, और रंगोली में भी आप इन कलर्स का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही वेस्ट डायरेक्शन में आप यूज कर सकते हैं येलो शेड्स, आप यूज कर सकते हैं ब्लू शेड्स एंड व्हाइट एंड सिल्वर शेड्स। यही आपको लाइट्स में भी यूज कर सकते हैं, डेकोरेशन में भी यूज कर सकते हैं एंड रंगोली में भी यूज कर सकते हैं। मैम देखिए, अगर वास्तु के हिसाब से हम देखें तो जैसा आपने बताया कि कौन सी चीजें हम खरीद सकते हैं और किस तरह से उसे खरीदना चाहिए तो वो शुभ रहेगा, जैसा कि झाड़ू का आपने जिक्र किया था। लेकिन धनतेरस में हमें क्या कुछ खरीदना अवॉइड करना चाहिए, कि ऐसी कौन सी चीजें जो हम ना खरीदें? देखिए, जो चीज़ आप ना खरीदें वो मैंने अभी आपको बताया कि स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि आप शूज, स्लीपर्स, ऐसी चीज़ें ना खरीदें। आप दान ज़रूर कर सकते हैं दिवाली के दिन, बिकॉज अमावस को होती है, तो अमावस पे ये चीज़ें दान करना पितरों को प्रसन्न करता है, तो ये चीज़ें आप दान ज़रूर कर सकते हैं। पर धनतेरस के दिन एटलीस्ट इन चीज़ों को ना खरीदें, जैसे लेदर आइटम्स, लेदर बैग्स। अब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें पसंद आ जाता है, तो हम इस दिन आप अवॉइड करें, आप और कुछ भी शॉपिंग करें। गोल्ड एंड सिल्वर अगर आप नहीं परचेज कर सकते, इसलिए मैंने आपको चावल परचेज करने को बोला, ठीक है। और आप गोल्ड नहीं परचेज कर सकते तो इस दिन आप जरूर सूखी हल्दी हम पूजा में यूज करते हैं, तो वो हल्दी की गांठ आप जरूर लेकर आए। तो वो बेसिकली क्या, जुपिटर को बिलोंग करती है हल्दी भी और गोल्ड भी। तो अगर आप गोल्ड नहीं ले सकते तो हल्दी जरूर लाएं, चाहे पिसी भी लाएं, और पूजा के लिए तो हमें सूखी हल्दी चाहिए ही होती है। जी देखिए, एक सवाल सभी के जहन में होता होगा, जो आज की डेट में देखी जाए तो ज्योतिष शास्त्र भी है, अंक शास्त्र भी है, अब वास्तु भी है। तो वास्तु का जो लोग नहीं जानते वास्तु के बारे में, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे कि वास्तु है क्या, क्यों इसे मानना चाहिए और इससे क्या कुछ फायदे हो सकते हैं? देखिए, वास्तु क्या है? अ प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, जहाँ आप रहते हैं, रहने योग्य स्थान, जहाँ भगवान भी निवास करते हैं, ठीक है। तो हमारे घर, जो हमारा घर है वो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर बना हुआ होता है, तो जब हमारी कुंडली में अच्छा टाइम आता है तो इट गिव अस 3 टाइम्स मोर। और अगर ये वास्तु कंप्लीटेड घर में अगर आप नहीं रहते तो क्या होता है कि जब देखो, कुंडली में अप डाउन सभी के आते हैं, सभी की लाइफ में अप डाउन आते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान ने निश्चित करके भेजा है, ठीक है। बट अगर आप वास्तु कंप्लीटेड घर में रहते हैं तो आप उन प्रॉब्लम्स के से आराम से निकल जाते हैं, आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। देखो, आपका मनी लॉस होना है, बट आपने मनी जोन्स घर की बहुत ही परफेक्टली एनहांस कर रखी हैं, मैनेज कर रखी हैं, तो आपको वो लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। वो लॉस 10% तक हो जाएगा। देखिए, इसकी टेंडेंसी को हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर वास्तु कंप्लीटेड हाउस में आप रहते हैं तो उसकी टेंडेंसी को आप कम कर देते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके चार्ट में होती है। और जैसे अभी मेरे से पूछा गया कि कुछ लोग वास्तु में बिलीव नहीं करते स्पेशली, तो मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, जो हमारे प्लैनेट है जिनको हम देख भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इतनी दूर है हमसे, वो प्लैनेट अगर हमारे ऊपर असर डाल सकते हैं, ठीक है, तो हम जिस घर में रह रहे हैं वो हम पे असर नहीं डालेगा। हम जिस वातावरण में रहते हैं वो हम पे असर डालता है। सर्दी आती है तो हमें ठंड लगती है, गर्मी आती है तो हमें गर्मी लगती है। तो आप ये बताइए, जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट नहीं डालेगा? वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि हमारे प्लैनेट, क्योंकि ज्योतिषी में हम मतलब अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, और जब हम वास्तु की बात करते हैं तो हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, और दोनों का इक्वल महत्व है, ठीक है। ये पार्ट है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे हमारा ज्योतिष शास्त्र है, चाहे वास्तु है, ये हमारे पुराणों से ही लिया गया है। और पहले भी इन सभी चीज़ों को फॉलो किया जाता था। इवन देवताओं के जो भवन थे वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग बनाए जाते थे, ठीक है। और इवन जो राजा महाराजाओं के महल थे वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग बनाए जाते थे। जी, अब मैम जैसे धनतेरस की हम बात करते हैं, धनतेरस में धन वर्षा हो, ये हर किसी की कामना होती है कि आर्थिक रूप से हम बहुत ज्यादा वीक ना हो, हमारे घर में धन और समृद्धि बनी रहे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं धनतेरस के दिन? देखिए, धनतेरस के दिन आप चाहते हैं इसके बाद आपके घर धन की वर्षा ही होती रहे, उसके लिए आपको पूजा जरूर करनी है अच्छे से। और वो कौन से 6 देवी देवता हैं जिनकी पूजा कर कर आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पहला सुख निरोगी काया, ठीक है। पूजा स्टार्ट करने से पहले गणेश जी का नाम जरूर लेना है, बट लेकिन मैं स्टार्ट कर रही हूँ धन्वंतरी देव से, ठीक है। तो पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहले हमें धन्वंतरी देव की पूजा करनी है, ठीक है। अब इनकी फोटोग्राफ नॉर्मली घरों में नहीं होती है,
तो आप प्रिंट आउट लेके भी निकाल सकते हैं धन्वंतरी देव, जो कि कलश लिए खड़े हुए हैं। आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा, इवन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। तो आप धन्वंतरी देव का फोटोग्राफ लेके रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते तो बट लेकिन उनके नाम का हमें दिया जलाना है। तो हमने धन्वंतरी देव की पूजा करनी है। जहां भी आप पूजा की अपनी, चाहे मंदिर में कर रहे हैं या अलग से चौकी आपने लगाई है धनतेरस की पूजा के लिए स्पेशली, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए, नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। इन नॉर्थ ईस्ट से लेकर आप ईस्ट के बीच में कहीं पर भी आप इसको स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको धन्वंतरी देव की पूजा करनी है। इसके बाद ठीक है, अब हेल्थ तो आ गई, अब क्या चाहिए? वेल्थ चाहिए, दूसरा सुख, हाथ में माया। तो हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। एक लोगों को कंफ्यूजन बहुत होता है कि गणेश जी को लक्ष्मी जी के लेफ्ट में बिठाएं या राइट में बिठाएं। तो हम पूजा करते हैं लक्ष्मी गणेश की। तो पहले लक्ष्मी जी विराजमान होंगी, फिर उनके लेफ्ट साइड में गणेश जी आएंगे। तो हमें लक्ष्मी जी को विराजमान करना है, उनकी पूजा करनी है। देन हमने गणेश जी की पूजा करनी है, जो विघ्नों को हरते हैं। क्योंकि आप देखो, आपके पास हेल्थ आ गई, वेल्थ आ गई, अब प्रोटेक्शन भी तो चाहिए ना, कि कोई प्रॉब्लम आए उससे कौन बचाएगा? उससे गणेश जी बचाएंगे। तो आपको इसके बाद गणेश जी की पूजा करनी है। आप देखो, आपके पास हेल्थ है, वेल्थ है, प्रोटेक्शन है, बट अगर बुद्धि नहीं है तो आप उसका यूज कैसे करेंगे? तो आपको सरस्वती माँ की पूजा करनी है। इसके बाद आपको कुबेर जी की भी पूजा करनी है। तो इन 5 देवी देवताओं की पूजा आपको अपने मंदिर में करनी है। और जो मैंने आपको शुरू में बताया 6 देवी देवताओं की पूजा करनी है हमें, तो छठा है यमराज जी। इनके नाम का दिया आपको घर के मेन गेट पे लगाना है, जो कि फेस करता हो साउथ को, क्योंकि साउथ उनकी डायरेक्शन है। यम जी कहाँ रहते हैं? वो साउथ में रहते हैं, वहीं से वो आते हैं। तो इसलिए हम जो दिया लगाते हैं, बाहर जब भी आप दिया लगाते हैं, कहा जाता है आपको कि उस दिया की बाती आपको ऐसे लगानी है कि वो साउथ की तरफ फेस करे, क्योंकि वो उनका निवास स्थान है। तो इसलिए आपको ये यम का दिया जलाना है। बट इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, जो कि बहुत बार लोग गलती कर देते हैं, कि जब आप यम का दिया जलाते हैं, नेक्स्ट डे उसको घर के अंदर नहीं लाना है। कोई यमराज को घर बुलाना चाहता है? कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए वो दिन, वो जो दिया है, वो नेक्स्ट डे आपको वहीं से बाहर डिस्कार्ड कर देना है, घर के अंदर दोबारा नहीं लाना है। और जब आप बाहर यम जी का दिया रखेंगे, तो देखो, अब हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं, महालक्ष्मी विराजमान है, तो वहां तो आप प्रसाद के रूप में बहुत सारे चीजें रखेंगे, मिठाइयाँ रखेंगे, ठीक है। बट लेकिन बाहर हम भूल जाते हैं, यम जी के लिए भूल जाते हैं। तो आपको जरूर उनके लिए भी कुछ मिठाई, गुड़, जो भी आपकी श्रद्धा हो, वो आपको बाहर दिए के साथ एक डिस्पोजल में जरूर रखना है। मे बी चाहे कोई भी उसको उठा के ले जाए, चाहे कोई डॉग ले जाए या कुछ भी है, वो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको बाहर जरूर रखना है। और सुबह अगर आपको वैसे ही सेम मिलता है, तो आप किसी पेड़ के नीचे उसे रख दीजिए, दिए को भी और उस प्लेट को भी, जिसमें भी आपने उनके लिए प्रसाद रूप में कुछ भी मिठाई रखी है। बिल्कुल। मैम, एक चीज और जानना चाहती हूँ आपसे कि अगर किसी का घर वास्तु के हिसाब से नहीं बना है, शुरुआत में उन्होंने वास्तु फॉलो नहीं किया, लेकिन वो अब अगर करना चाहते हैं, तो क्या उसे रिकंस्ट्रक्शन कराना होता है, या फिर वो चीजें मैनेज करके उसे कर सकते हैं? दिवाली क्या उसके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, आप इस समय क्या, ये पूरा महीना कार्तिक का ये बहुत ही अच्छा होता है, और इसमें विष्णु जी 3 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। तो फिर उनका विवाह होता है तुलसी माँ के साथ जी। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ होता है। बाकी जब भी आपको वास्तु की प्रॉब्लम आती है और आपका ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हाउस है, तो आपको कुछ तोड़फोड़ की जरूरत नहीं होती, बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं पैरा वास्तु में, हम चीजों को शिफ्ट कर देते हैं, एनर्जीज को शिफ्ट कर देते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है कि जब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो या आपकी घर की एंट्रेंस साउथ साउथ वेस्ट हो, तो ये 2 डायरेक्शन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसे हम बोलते हैं महादोषा इन वास्तु। तो इसमें हम रेमेडी नहीं करते, क्योंकि वर्क नहीं करती। अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम क्लाइंट को यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका वॉशरूम है, यहाँ से आप पॉट को रिमूव करिए, बिकॉज यहाँ का वॉशरूम आपको बहुत हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सभी में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इवन कैंसर जैसे इशू भी नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम के कारण होते हैं। ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, तो आपको
ब्रेन कैंसर होने का, ब्रेन ट्यूमर होने का चांसेस होता है, और बहुत सारे कैंसर्स होने के चांसेस भी होते हैं। बिकॉज क्या है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है और उसके साथ कोई और डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई फॉल्ट है और साउथ ईस्ट में फॉल्ट है, तो ब्रेस्ट कैंसर, जी नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स कैंसर। सो इस तरीके से आपके हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है अगर घर का वास्तु खराब है। तो आपको पता भी नहीं चलता, आप कुंडली में देखते हैं कि अरे बहुत पंडित जी कह रहे हैं राजी हो गया है, और होता कुछ नहीं है, क्योंकि आपने में भी हो सकता है आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपके आपके लिए जोन्स निकलती हैं, आपकी लक डायरेक्शंस, आपकी सक्सेस डायरेक्शन, आपकी मनी डायरेक्शन। अगर आपने घर में उन्हीं डायरेक्शंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, तो आपका चार्ट का जितना अच्छा टाइम चल रहा हो आपकी कुंडली में, आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। बिल्कुल, देखिए वास्तु का कनेक्शन आपकी सेहत से भी है, ऐसा आप कह सेहत सकते हैं। से भी है, आपकी हेल्थ वेल्थ जी, सबसे है। बिल्कुल। तो मैम आखिरी क्वेश्चन आपसे यही कि धनतेरस में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा न्यूज के दर्शकों को? मैं सबसे पहले तो उनको बहुत ज़्यादा यही बोलना चाहूँगी कि हैप्पी धनतेरस, अच्छे से बनाएं। और देखिए, भाव के साथ अगर आप बनाते हैं आज के दिन माता लक्ष्मी को, तो आपको कृपा ज़रूर मिलती है। ठीक है, भाव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको एक टिप भी देती हूँ। लक्ष्मी जी क्या है, उल्लू पर सवार होकर आती हैं। तो अगर आप इस दिन अगर उल्लू की प्रतिमा ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, उनकी पूजा में आप रख सकते हैं उसे, और फिर उसको आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। उस उल्लू को आप अपने बेडरूम में कभी मत रखिए, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप देखेंगे तो आपको लोग बेवकूफ बनाएंगे। पैसा तो आएगा आपके पास, ठीक है, बट उस पैसे का यूज आप नहीं कर पाएंगे। तो उस उल्लू को हमें या तो तिजोरी में छुपा के रखना है, या घर की वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो दिस इज अ टिप फॉर यू। आप आउल जरूर लेकर आए और पूजा में रखें, और उसको पूजा के बाद वेस्ट डायरेक्शन में आप रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आने के लिए स्टूडियो में और ये जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा न्यूज की तरफ से आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। अच्छे से त्योहार मनाइए, हम यही उम्मीद करेंगे कि ये त्योहार आपके लिए खुशियां लेकर आए।